जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कुछ नए मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे फॉर्क का मॉडल, यानी कि हम लोग वो जो चाउमीन खाने वाली चम्मच होती है उसको मॉडल बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में बनाएंगे काउंटर टेबल, जो दुकानों में टेबल रखी होती है काउंटर, उसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्स प्रेस करके इन्हें डिलीट कर देते हैं। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग अब इमेजेस को यहाँ पे लोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्क बना लेते हैं। तो ये जो फॉर्क की फ्रंट साइड की इमेज है इसको मैं लोड कर लेता हूँ। 3 प्रेस करके हम लोग चले जाएंगे राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। शिफ्ट ए प्रेस किया हमने और ये जो साइड वाली रेफरेंस इमेज है इसको मैं लोड कर लेता हूँ। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी रेफरेंस इमेज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो सारी की सारी रेफरेंस इमेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस लिंक की सहायता से आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप रेफरेंस इमेज को डाउनलोड करके मेरे साथ जो ट्यूटोरियल हैं इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 1 प्रेस किया और हम लोग आ चुके हैं कहाँ, फ्रंट व्यू में। सबसे पहले ये जो रेफरेंस इमेज है इनके लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में गलती से अगर ये हमसे सेलेक्ट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो मेरे पास ये सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके जाके रख दूंगा और माउस व्हील को रोटेट करूँगा तो ये नए ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए सेलेक्टिबिलिटी के लिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन बंद कर देता हूँ, यानी कि अब मैं इस रेफरेंस इमेज को सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और मुझे ये फॉर्क बनानी है। तो हम लोग करेंगे क्या, ऐड करने वाले हैं क्यूब। ऐड पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं क्यूब। टैब दबा के हम लोगों ने क्यूब को एडिट मोड में ला लिया है। अब एस प्रेस करेंगे और इसको करने वाले हैं क्या, स्केल। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में भी जा सकते हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे मुझे रेफरेंस इमेज भी अच्छे से दिखे। मैं जी प्रेस करके इसको नीचे मूव कर लेता हूँ। हमने जी प्रेस किया और इसको कर लिया क्या, नीचे मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और इसको रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर लेते हैं। एस और एक्स प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में ये रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच हो गया। ठीक है, अब 3 प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जी प्रेस करके इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यस प्रेस करके हम लोग प्रेस करेंगे क्या, बाई, और बाई डायरेक्शन में इसको कर लेते हैं स्केल। तो हमारे पास ये जो राइट ऑर्थोग्राफिक में जो भी इमेज थी इसके हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। अब 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो क्यूब है ये तो डिस्टर्ब हो गया। हमने इसको यहाँ पे रखा था, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोगों ने अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया था रेफरेंस इमेज के हिसाब से। लेकिन जैसे ही मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके और रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ तो ये पता चलता है कि फ्रंट वाला जो पूरा का पूरा मॉडल था वो तो डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने रेफरेंस इमेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। कई बार होता क्या है कि जब हम लोग रेफरेंस इमेज को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो रेफरेंस इमेज हमें अपने से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कई बार उसमें स्केल की प्रॉब्लम होती है, रोटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हमें उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अभी हमें यहाँ पे रेफरेंस इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और हम लोग यहाँ से सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर लेते हैं। ये रेफरेंस इमेज को अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फ्रंट इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और 1 प्रेस करके मैं चला जाता हूँ कहाँ, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और इस इमेज को इस क्यूब के हिसाब से अब एडजस्ट करने वाले हैं। तो हमने ये इसको इतना ये एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं टैब दबा के कहाँ चला जाता हूँ, टैब दबा के अब हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, पहले तो मैं इसके लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देता हूँ। ये हमने सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन बंद कर दिया। ऑब्जेक्ट मोड में ही रह के इस क्यूब को सेलेक्ट कर लिया है और टैब दबा के अब इस क्यूब के एडिट मोड में आ गए हैं। अब हम लोग
एक्सट्रूड और स्केल करके इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच करने वाले हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूं और हमने ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करके इसको नम पीरियड प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ई प्रेस किया हमने और इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे, ये हमने पास में इसको कर लिया। यस और यक्स प्रेस करेंगे और इसको रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 3 प्रेस किया हमने, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गए और यस और बाई प्रेस करेंगे, बाई डायरेक्शन में मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। और ये जी प्रेस किया हमने और इसको यहाँ पे मूव कर लिया। एस और बाई प्रेस करके थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ई प्रेस करेंगे और इसको हम लोग करने वाले हैं यहाँ तक एक्सट्रूड। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। जी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं। यस प्रेस करेंगे और बाई प्रेस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में हैं, जैसे आप राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा बाई डायरेक्शन में ही स्केल करना है। और जब आप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही स्केल करना है। ऐसे करने से आपका जो मॉडल है वो जल्दी तैयार होगा और गड़बड़ी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रह के पूरा स्केल कर दिए हैं, तो जब आप राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे तो उधर साइड आपका मॉडल डिस्टर्ब हो जाएगा। यस प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करके इसको एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल कर लेते हैं। और ई प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं क्या, एक्सट्रूड। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। यस और एक्स प्रेस करके इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। अब हम लोग 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गए हैं। एस प्रेस करके बाई प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे क्या, थोड़ा सा ये स्केल। और जी प्रेस करके कर लेते हैं इसको मूव। बस आपको रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रूड। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। यस और बाई प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके इसको कर लेते हैं क्या, मूव। यस बाई प्रेस किया और थोड़ा सा हमने इसको स्केल कर लिया। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और यस और एक्स प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे थोड़ा सा स्केल। फिर से हम ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। यस और एक्स प्रेस करके इसको स्केल कर लेंगे। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। एस बाई प्रेस किया, बाई डायरेक्शन में स्केल कर लिया। और ई प्रेस करके फिर से मैं इसको इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। जी प्रेस करके थोड़ा सा ग्रैब कर लेते हैं हम लोग। यस और बाई प्रेस करके अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस किया हमने और अभी मैं आ चुका हूँ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ये हमने 1 प्रेस कर लिया। अब मुझे जी प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे करना है इसको, ये मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और यस और एक्स प्रेस करके इसको कर लेता हूँ क्या, स्केल। ठीक है, अब मैं ई प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, एक्सट्रूड। यस प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में इसको मैं कर सकता हूँ ये स्केल, ये ठीक लग रहा है मुझे। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और जी और बाई प्रेस करके बाई डायरेक्शन में मैं इसको कर सकता हूँ क्या, मूव। फिर से 1 प्रेस करेंगे और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। ई प्रेस करेंगे और इसको यहाँ तक एक्सट्रूड करने वाले हैं। यस और एक्स प्रेस करके एक्स डायरेक्शन में हम लोग कर लेते हैं क्या, स्केल। और 3 प्रेस करके हम लोग चले जाएंगे राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। नम पीरियड से पास में चले जाएंगे और जी और बाई प्रेस कर लेंगे और ये बाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव। चाहे तो यस और बाई प्रेस करके थोड़ा सा इसको स्केल भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा। 1 प्रेस करके आप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और अभी मुझे एक्सट्रूड करना है और ऊपर तक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और थोड़ा सा ग्रैब करके ऊपर साइड में इसको कर लेता हूँ। जेड हमने प्रेस कर दिया, यानी जेड डायरेक्शन में ये क्या होगा, एक्सट्रूड होगा। हमने यस प्रेस किया और इसको थोड़ा सा कर लिया क्या, स्केल। ये ठीक लग रहा है मुझे। अब देखिए मुझे यहाँ पे होल बनाने पड़ेंगे। होल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे क्या, लूप कट। मैं कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा तो ये लूप कट लगने वाला है। माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इतने सेगमेंट कीजिए कि रेफरेंस इमेज के हिसाब से वो मैच हो जाए। और जैसे ही आपका मैच हो जाए तो आप लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे मुझे ना तो राइट लेके जाना ना लेफ़्ट लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा लूप कट लग के तैयार हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कितने लूप कट मेरे लगे हैं तो मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ। ये देखिए नंबर ऑफ़ लूप कट्स कितने हैं, 6 हैं। अगर आपके उसमें ज़्यादा हैं तो यहाँ से आप वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मुझे 6 ही रखने हैं तो मैं 6 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ।
ये मेरे लूप कट बन के तैयार हो गए। अब मुझे आगे और पीछे के जो फेसेस हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं इनको सबसे पहले ब्रिज एज लूप कर लेता हूं, तो ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं आ जाता हूं कहाँ, एक्सरे मोड से बाहर। 3 प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और ये वाला हमने फेस सेलेक्ट कर लिया और पीछे जाके हमने शिफ्ट दबा के रखा और ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करेंगे और ये जो ब्रिज फेसेस है इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो दोनों फेस है ये ब्रिज के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। उसी तरीके से ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के रखा, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके ये ब्रिज फेसेस कर दिया, तो ये वाला फेस भी अपना क्या हो गया है, जुड़ गया है ब्रिज जैसे। ये हमने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया है, वो रोटेट करके थोड़ा सा, और राइट क्लिक किया और ये जो ब्रिज फेसेस है इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो ऊपर के फेस है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के रखा, ये वाला फेस सेलेक्ट हो गया और ये वाला फेस भी सेलेक्ट हो गया। हमने एक्स प्रेस किया और ये जो फेसेस है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। अब देखिए मेरे पास जो रेफरेंस इमेज है वो काफ़ी बढ़िया लग रही मुझे, ये अब तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, मैं टैब दबा के आ जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और ये जो रेफरेंस इमेज है इनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर देता हूँ और ये जो मेरे पास दोनों रेफरेंस इमेज हैं इनको मैं एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मेरी जो चम्मच है यानी कि फॉर्क है ये बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी मुझे इतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा इसमें। क्यों? क्योंकि अभी इसमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा ही नहीं है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर लूँगा और रेंज आइकन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे सब डिवीज़न मॉडिफायर हम लोग को लगाना है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेवल को मैं 2 कर लेता हूँ, 3 कर लेते हैं तो और भी बढ़िया लगने लगेगा। ठीक है, ये देखिए मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है ये मेरी फॉर्क। मैं टैब दबा के आ जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और मैं थोड़ा सा लूप कट लगा देता हूँ, तो ये जो है तो हिस्सा ऊपर साइड चला जाएगा, इतना नुकीलापन इसमें नहीं रहेगा। तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये लूप कट लगा के मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये इतना। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी लूप कट लगा लेते हैं। हमने इसको इतना एडजस्ट कर लिया, कंट्रोल आर प्रेस किया हमने इसको और ये लूप कट हमने लगा लिया, ये कंट्रोल आर प्रेस किया और ये वाला यहाँ पे भी लूप कट हमने ये लगा दिया। ये नीचे वाले जो हैं यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम लोग लूप कट, कंट्रोल आर प्रेस किया और ये हमने ये लूप कट ये एडजस्ट कर लिया, कंट्रोल आर प्रेस किया और यहाँ पे भी ये लूप कट लगा लिया, कंट्रोल आर प्रेस करके। अच्छा, यहाँ पे तो लूप कट लगाना ही नहीं है इस वाले फेस में, मुझे गलती से 2 बार लग गया उसमें, तो कंट्रोल जेड प्रेस करके हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये लूप कट हमने यहाँ पे लगा दिया, कंट्रोल आर प्रेस किया और ये वाला लूप कट हमने ये यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। टैब दबा के मैं वापस चला जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और देखिए नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाऊँगा। अब देखिए मेरे पास जो रेफरेंस इमेज है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा, 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसका नाम रख लेता हूँ क्या, फॉर्क, FORK, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। इसका नाम भी चेंज हो गया और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग भी रही है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हमने H प्रेस किया और ये हाइड हो गया। अब मुझे बनाना है काउंटर टेबल। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाता हूँ और शिफ्ट A प्रेस करेंगे हम लोग। ये जो इमेज है काउंटर टेबल की इसको मैं लोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास काउंटर टेबल की रेफरेंस इमेज है, इसको हमने लोड कर लिया है। चूँकि ये जो रेफरेंस इमेज है इसको हमने गूगल से निकाला हुआ है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट इमेज ही मेरे को मिली है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गूगल से रेफरेंस इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ या तो फ्रंट साइड से मिलेगी या तो फिर राइट साइड से मिलेगी, तो फिर आपको एक साइड से ही देख के पूरा का पूरा मॉडल तैयार करना होता है। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड की इमेज है, तो मैं फ्रंट साइड का ही यूज़ करके पूरा का पूरा मॉडल तैयार करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे जो इमेज दिख रही है इसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे आगे पीछे का अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चला जाऊँगा कहाँ, इसी में चला जाता हूँ। अच्छा, मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और देखिए ये जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन है इसको टर्न ऑन कर देता हूँ
और लेफ्ट क्लिक करके ये जो वैल्यू है इसको कम कर देता हूँ अपने हिसाब से। ये हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये गलती से सेलेक्ट ना हो जाए इसके लिए सिलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब ये सेलेक्ट नहीं होगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं क्या, क्यूब। हमने ये क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाते हैं, जिससे हम रेफरेंस इमेज को भी अच्छे से देख पाएँ। एस और जेड प्रेस करके जेड डायरेक्शन में इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं मूव। और यस और जेड प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। एस और यक्स प्रेस करेंगे और एक्स डायरेक्शन में भी इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। अब मैं माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ। और हमारे पास अब ये साइड व्यू वाली रेफरेंस इमेज तो है नहीं, तो इसको मुझे अपने अंदाजे से ही बनाना पड़ेगा। तो अभी मुझे इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन चौड़ाई काफ़ी कम है, तो मैं यस प्रेस करूँगा और बाई प्रेस कर दूँगा, तो अपने हिसाब से रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करने वाले हैं। इतना मुझे चौड़ाई काफ़ी लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो टेबल इसी हिसाब से रहेगी। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लूप कट लगाने पड़ेंगे। मैं कंट्रोल आर प्रेस करने वाला हूँ और ये इस फेस के ऊपर लेके जाऊँगा माउस को, तो यहाँ पे देखिए लूप कट के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसको रख लेता हूँ कहाँ, यहाँ पे। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको करने वाले हैं बेवल। आपको ये ध्यान रखना है कि सेगमेंट एक ही रहें, इसलिए माउस व्हील को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं रोटेट करके। ये हमने कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ पे लूप कट लग गया, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल बी प्रेस करके थोड़ा सा इसको कर लेते हैं क्या, बेबल। यहाँ पे भी सेगमेंट एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। ये वाला फेस मुझे सेलेक्ट करना है। अगर आपको फेस सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो ऑल्ट जेड प्रेस करके आप कहाँ जाएंगे, एक्सरे मोड से बाहर। ये वाला फेस आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट दबा के रखिए और ये वाला फेस भी सेलेक्ट कर लीजिए। 1 प्रेस करके आप आ जाएंगे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, एक्सट्रूड। ये अब काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक हमने ये जो हिस्सा है अपने काउंटर टेबल का वो बना लिया है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और मुझे यहाँ पे अब दराज बनाने हैं इस टेबल में, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, एक फिर से अलग से क्यूब ऐड करना पड़ेगा। और वो क्यूब मैं एडिट मोड में ही रह के ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं इस काउंटर टेबल को यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि ये टेबल तो चली जाए लेकिन ये दराज यहीं पे रह जाए। और साथ ही साथ जो मैं मॉडिफायर वगैरह लगाने वाला हूँ वो सब कुछ एक ही ऑब्जेक्ट बना के लगाने वाला हूँ। हालांकि हमने एक क्लास में और आपको बताया था कि कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कब हमें ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड करनी है कोई भी चीज़ और कब हमें एडिट मोड में रह के ऐड करनी है। और ये चीज़ आपको धीरे धीरे समय के साथ भी पता चलने वाली है। फिलहाल अभी मैं एडिट मोड में ही रह के क्यूब ऐड करने वाला हूँ। ऐड पे जाएंगे और ये क्यूब में ऐड कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ गए हैं और यस और एक्स प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। जी प्रेस करके यहाँ पे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा मूव। यस और एक्स प्रेस किया तो ये एक्स डायरेक्शन में हमने इसको स्केल कर लिया। जी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, ये जो फेस है ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो फेस है ये ऊपर वाले फेस से स्नैप हो जाए, तो मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी और जेड प्रेस करूँगा मैं और ये ऊपर वाला फेस, इसके ऊपर मुझे प्रोजेक्शन लगाना है, स्नैपिंग करना है, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा माउस को और कंट्रोल दबा के रखूँगा तो देखिए ये स्नैपिंग हो रही है। लेकिन अभी देखिए स्नैपिंग अच्छे से नहीं हो रही होगी, क्यों? थोड़ा सा मैं राइट क्लिक करके ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ और स्नैपिंग इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैं फेस प्रोजेक्शन हमने चालू ही नहीं किया है। तो सबसे पहले मुझे फेस प्रोजेक्शन यहाँ से चालू करना पड़ेगा क्योंकि मैं फेस पे प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ। मैं जी प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा। अब इस फेस के ऊपर माउस को ले जाके रख दूँगा और जैसे ही कंट्रोल दबाऊँगा तो ये देखिए फेस पे ये स्नैप होने लगा है। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने फेस स्नैपिंग चालू ही नहीं करी थी। फिलहाल 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और ऑल्ट जेड प्रेस करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छे से स्नैपिंग हमारी हो गई है। अब मुझे यहाँ पे दराज बनानी है तो लूप कट लगाने पड़ेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा मैं नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करके 1 प्रेस करता हूँ, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊँगा। जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये नीचे साइड मैं इसको ये यहाँ पे इतना कर लेता हूँ।
कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मुझे लगाना है लूप कट। ये हमने इसको लूप कट लगा दिया और ये अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। फिर से मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और ये लूप कट यहाँ पे लगा लेता हूँ रेफरेंस इमेज के हिसाब से। अब मुझे ये जो फेसेस हैं इनको इंसर्ट करना है, तो मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके आ जाता हूँ कहाँ, एक्सरे मोड से बाहर। तो अच्छे से मैं फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 3 प्रेस करूँगा, फेस सिलेक्शन मोड में आ गया। ये फेस हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और ये तीनों जो फेस है वो सेलेक्ट कर लिया। आई प्रेस करेंगे एक बार तो देखिए ये इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन अलग अलग इंसर्ट नहीं हो रहा है। एक बार मैं फिर से आई प्रेस कर दूंगा तो ये अब अलग अलग इंसर्ट हो रहा होगा। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं जाऊँ एक्सरे मोड में तो ठीक ठाक है। चलिए एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं हम लोग। तो ऑल्ट जेड प्रेस किया, एक्सरे मोड से बाहर आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे ऑल्ट ई प्रेस करना है और ये जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा अंदर साइड इंसेट ये। और मैं फिर से आई प्रेस करूँगा और इनको कर लेता हूँ क्या, इंसेट। ये हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा इंसेट करना है, इनको ज़्यादा इंसेट आपको नहीं करना है। ये हमने इतना इंसेट कर लिया है। अब हम लोग एस प्रेस करेंगे, वो ई प्रेस करके इनको करने वाले हैं थोड़ा सा बाहर साइड एक्सट्रूड। हमने ई प्रेस किया और ये मैं बाहर साइड कर लेता हूँ क्या, एक्सट्रूड। हमने इतना बाहर साइड एक्सट्रूड कर लिया। ये ठीक लग रहा है मुझे, हाँ काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं चाहूँ कि थोड़ा सा इसको और बाहर साइड ग्रैब कर लूँ तो मैं जी प्रेस करूँगा और बाई प्रेस कर लूँगा तो बाई डायरेक्शन में ये ग्रैब होने लगेगा। हम लोग चाहें तो यहाँ पे बेबल भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा हल्का सा बेबल। ये तो काफ़ी बढ़िया लगने लगेगा। ये हमने इसको इतना कर लिया। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं अगर एक्सरे मोड में जाऊँ तो यहाँ पे तो और ख़राब मुझे दिख रहा है, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा आर पार दिख रहा है, तो अच्छे से बढ़िया उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ऑल्ट जेड प्रेस करके अगर बाहर आएंगे तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल भी बनाने पड़ेंगे। तो हैंडल बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, फिश। और फिश को मैं ऐड करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने फिश को ऑब्जेक्ट मोड में, वो प्लेन ऐड करने वाला हूँ मैं हैंडल बनाने के लिए, और प्लेन को मैं ऐड करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। और उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि हमने ऐसा क्यों करा था। टैब दबा के मैं आ जाऊँगा कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, एक प्लेन। तो यहाँ से हमने ये प्लेन ऐड कर लिया। ये प्लेन मेरा यहाँ पे है। मैं टैब दबा के आ जाऊँगा कहाँ, एडिट मोड में, और मैं आर एक्स और 90 प्रेस करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। हमने इसको इतना कर लिया। और यस प्रेस करके इसको स्केल करने वाले हैं हम लोग। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और यस प्रेस करके थोड़ा सा इसको और स्केल कर लेते हैं। हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्या, मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। यस और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ये स्केल कर लेते हैं। यक्स और एस प्रेस करके हम लोग ये थोड़ा सा इसको एक्स डायरेक्शन में भी स्केल कर लेते हैं। 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ गए हैं। जी और बाई प्रेस करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। हमने इसको यहाँ पे इतना मूव कर लिया। ये ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। ये हम एक्सरे मोड से बाहर आ चुके हैं। 2 प्रेस करके हम लोग एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। ये वाला एज हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के ये वाला एज भी सिलेक्ट कर लिया। और 7 प्रेस करके हम लोग टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। ऑल्ट जेड हमने प्रेस किया और इस बार एक्सट्रूड करेंगे। ई प्रेस किया हमने और बाई प्रेस कर देंगे तो ये बाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन हो जाएगा। ये इतना एक्सट्रूजन हो गया है। मुझे यहाँ पे राउंड शेप में चाहिए तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और शिफ्ट दबा के रखूँगा। इसको भी लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, बेवल। टैब दबा के हम लोग चले आते हैं ऑब्जेक्ट बोर्ड में और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे बोर्ड से बाहर आ जाते हैं। राइट क्लिक करके मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऑटो स्मूथ भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दूँ, यानी कि इसको मुझे मोटा बनाना है।
तो मोटा बनाने के लिए मैं रेंच आइकन में जाऊंगा और यहाँ से मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा लेता हूँ और थिकनेस अपने हिसाब से मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। जितना भी मुझे यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे थिकनेस को एडजस्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के आप रखेंगे तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये जो प्लेन था जिसको हमने हैंडल बनाने के लिए यूज किया है ये किस में ऐड करना चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट मोड में इसलिए ऐड करा था क्योंकि मुझे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाना था और वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन पे लगाना था जिसको मैं हैंडल बनाया हूँ। तो इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड किया था, क्योंकि जब हम लोग एडिट मोड में रह के कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो जो भी मॉडिफायर लगाएंगे वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट पे एक ही जैसे लगेगी। तो इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड किया था। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन में इसको मूव कर लेते हैं। शिफ्ट डी हमने प्रेस करा और इसको जेड प्रेस करके जेड डायरेक्शन में इसको मूव कर लिया। जहाँ पे भी आपको रखना है इसे आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो काउंटर टेबल है वो बन के तैयार हो गई है। ठीक इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे भी आपको एक दराज जैसा बॉक्स बनाना है। उसके लिए आप करेंगे क्या, एक आपको फिर से क्यूब ऐड कर लेना है, फेस स्नैपिंग कर लीजिएगा और इसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। प्रैक्टिस कीजिए, आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको अब ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, आसानी से बन जाना चाहिए। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ये रेफरेंस इमेज को डिलीट करने वाला हूँ। तो रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन चालू कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर लिया। ये हमने इसको सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके डिलीट कर दिया। ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। मुझे पेरेंट इसको बनाना है तो मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी चीज़ लास्ट में सेलेक्ट होती है तो उसका कलर देखिए अलग ही रहता है, बाउंड्री का कलर ये देखिए, और इनका जो कलर है वो लगभग लाल जैसा है लेकिन इसका कलर अलग है। तो मुझे पेरेंट इसको बनाना है, मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ वहाँ मूव करता हूँ तो पूरी की पूरी जो दराज है और ये जो पूरा का पूरा काउंटर टेबल है ये मूव होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग काउंटर टेबल भी बना सकते हैं। आपका जो होमवर्क है कि ये जो यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और ये जो आप मॉडल बनाएंगे वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना बना सकते हैं और कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कुछ नया मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।